चलो भाई शुरू करें। ठीक है भाई चलो। तो हेलो एवरीवन, मैं आपका आरजी सर वापस आ गया हूँ एक और नया लेक्चर लेके। मेंडल एक्सपेरिमेंट हमने पिछला लेक्चर देख रहे थे जिसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डील करा था बेटा। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डील कर रहे होंगे बेटा? आज के इस लेक्चर में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को डील कर रहे होंगे बेटा। किसको डील कर रहे होंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस को डील कर रहे होंगे। ओके सर, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? जी बेटा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। सर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है डाई हाइब्रिड क्रॉस? इंपॉर्टेंट है, रीज़न दो आप हमें। बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, सोच के देखो, 10th क्लास में भी आया था, बोर्ड में कि नहीं आया था? हाँ सर था। 12th में भी है कि नहीं है? हाँ सर है। इससे नीट में भी सवाल आते हैं बेटा, और नीट में तो आजकल इससे मैथमेटिकल टाइप सवाल आने लगे, प्रोबेबिलिटी से आते हैं सवाल इससे रिलेटेड। तो सर क्या ये सारे सवाल हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सर क्या इन सवालों को करने में बहुत देर लगती है? जी लगती है देर। सर हमें भी बहुत देर लगेगी? बिल्कुल नहीं। सर क्यों? बेटा आरजी सर है ना, भूल गए क्या? चलो भाई, तो बेटा मैं हूँ यहाँ पर, चिंता करने की बात नहीं है। मैं अपन आज जो इस वीडियो में जोरदार ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जोरदार चमत्कार पढ़ेंगे, जिससे डाई हाइब्रिड क्रॉस के सारे सवाल एकदम चुटकियों में हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा था। और जनरली मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मैंने एक अलग वीडियो बनाई, जनरली लोग नहीं करते हैं। सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो आता भी नहीं है एग्जामिनेशन में, इतना इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंसेप्ट बिल्ड करता है, और जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा बायोलॉजी फील नहीं होगी भाई। ऐसे छूना है ना, बायोलॉजी को फील आना चाहिए भाई। और फील आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंसेप्ट आना चाहिए। सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या कंसेप्ट थे? तो एक बार आपको पिछले वीडियो का छोटा सा रिकैप दे देता हूँ भाई, समझो। हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ा बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाँ सर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने बताया सर मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब आपने बोला था हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर, एकदम जोरदार। हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या पढ़ाते हो? सर आप तो बोल रहे थे पिछली वीडियो में, हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं पसंदीदा, पसंदीदा मिलन बेटा, कोई और नहीं है ना, पसंदीदा मिलन है ना। या फिर आप इसे क्या बोल रहे थे? बोले आपने लव मैरिज बोल दिया था। हाँ बेटा बोल दिया था, पर बेटा इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो समझने के लिए। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बेटा पसंदीदा मिलन। ओके सर, एकदम जोरदार। मतलब सर ये शब्द खुद चिल्ला के बोल रहा है, एक कैरेक्टर के पसंदीदा ट्रेट लो और उनको मिलन करा दो। क्या बोला? एक कैरेक्टर पकड़ो, मोनो मतलब एक है ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन मतलब पसंदीदा ट्रेट को उठाओ और उनका मिलन करा दो। इसे क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एकदम जोरदार सर। अब बेटा अपन ने यहाँ पर क्या करा था? अपन ने सर जब इसे पढ़ा था तो अपन ने कैरेक्टर उठाया था। जब अपन ने कौन सा कैरेक्टर उठाया था? सर अपन ने कैरेक्टर उठाया था हाइट, है ना। और हाइट के अपन ने ट्रेट उठाए थे, अपने पसंदीदा ट्रेट कौन कौन से थे? सर टॉल और ड्वार्फ, है ना बेटा। सर पसंदीदा ट्रेट नहीं थे, झूठ बोल रहे हो। अरे बेटा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था। सर आपके पास यही एक ट्रेट थे तो आपने इनको बोल दिए। बट मान लो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं बच्चे जिनके मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम अपने पसंद के ट्रेट उठा के उनका क्रॉस कराते हैं है ना। सॉरी, क्योंकि क्रॉस तो हमें बेटा दो के बीच में ही कराना है ना, इस चक्कर में हम अपने पसंद के ट्रेट लेते हैं और उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। अभी इस केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ये बात मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद हमने क्या सीखा था? हमने ऐसे पेरेंट लिखा था, फिर हमने बोला था सर पेरेंट पेयर में ही क्यों लिखा? पेरेंट पेयर में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। हमारे पास हर चीज़ कैसे आती है? एक मदर से और एक फादर से, दोनों से एक एक आ रहा था। इस चक्कर में हमने इसे पेयर में लिखा। अलील्स पढ़ते हो ना, अलील्स पढ़ा होगा आपने कंसेप्ट। अलील्स से होते हैं ना, दे आर इन ऑलवेज इन पेयर। क्यों होते हैं पेयर में? क्योंकि क्रोमोसोम हमारे पास क्या था? हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम थोड़ी ना है, 46 हमारे पास टोटल 23 पेयर है ना। टोटल कितने? 23 जोड़े क्रोमोसोम है, जिसे हम 46 बोलते हैं। 46 अलग टाइप के थोड़ी ना, हमारे पास 23 पेयर है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2 2 है। तो ऐसे हर क्रोमोसोम के ऊपर कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर्स आपने यहाँ पे वो कैरेक्टर्स अपन आज पढ़ रहे हैं, तो हर क्रोमोसोम 2 है, वो है अपन ने देखा। अब बेटा समझो ये 2 क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स है बेटा 2, है ना। आया सर हमें समझ में? एकदम जोरदार। अब हम यहाँ से क्या करते थे? एक एक नीचे लेके जाते थे, एक एक नीचे लेके जाते थे। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एक एक नीचे लेके जाते थे। तो बेटा जो अपन एक एक नीचे लेके जाते थे, एक एक ही क्यों नीचे लेके जाते थे? सर एक एक इसलिए नीचे लेके जाते थे क्योंकि आपने यहाँ पे सर हमें पढ़ा दिया था पहले ही, क्या पढ़ाया था? गैमेट
फॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था बेटा? गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन? सर गैमेट बन जाता है, हमने बोला था गैमेट हैप्लॉइड होता है ना। हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या एक मेल है, एक मेल बॉडी कैसी होती है? मेल बॉडी तो डिप्लॉयड है, पर मेल बॉडी जो स्पर्म निकला वो हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आधा ही कंटेंट जाता है। इसलिए देखो ये दो थे, जहाँ से एक हो गया आधा कंटेंट हो गया ना, इसलिए अपन इसे गैमेट फॉर्मेशन या गैमेट फॉर्मेशन हुआ। फिर दोनों गैमेट मिले तो क्या बना बेटा? जाइगोट बना। दोनों गैमेट मिले तो क्या बना बेटा? जाइगोट बना, है ना। ऐसे करके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, है ना। ओके, अब इसके बाद क्या होता है बेटा? अब अपन ने इसके बाद क्या पढ़ा था? इसके बाद सर अपन यहाँ से 4 लकीरें बना देते थे, बचपन से आज तक बड़े हो गए, यहाँ से 4 लकीरें बना देते थे। पर यहाँ पे आपने पिछली क्लास में बोले थे यहाँ पे अपन लिखते हैं, एक्चुअल में पेरेंट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे ना बच्चे, हम तो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर पेरेंट है, यहाँ पर मेल भी है फीमेल भी है, पर सर हम बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम यहाँ एक शब्द यूज़ करते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही फ्लावर का मेल, एक ही फ्लावर का फीमेल, एक ही फ्लावर के एंथर से, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा। तो जब एक ही फ्लावर है तो दोनों के फीचर्स कैसे हुए? एकदम सेम टू सेम हुए ना, तो हमें लिखना नहीं पड़ता। बट यहाँ पर होती सारी दोनों चीज़ें सेम है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि भैया रामलाल है भी है और पिंकी भी है, बबलू रामलाल और पिंकी से ही आने वाला है। ऐसा नहीं समझना दादा ओनली रामलाल से आ जाएगा या ओनली पिंकी से आ जाएगा। बबलू के लिए रामलाल भी चाहिए और पिंकी भी चाहिए। सर ये बात तो समझ आ गई। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन अपन ने ये सारे कंसेप्ट कहाँ सीखे? यहीं सीखे। तो क्या क्या सीखा बेटा अपन ने? कि पेरेंट ये पेयर में क्यों लिखते हैं, एक ही क्यों नीचे आया? चलो एक नीचे आया तो यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, इसे गैमेट बोलते हैं। फिर यहाँ से अपन ने क्या देखा कि भैया जाइगोट फॉर्मेशन के बाद अपन ने क्या नोटिस करा? सर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद आपने बताया कि यहाँ पर भी एक और होता है, लिखते नहीं है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ सीखी? ये पूरा कंसेप्ट आपने बिल्ड करा कहाँ पर? आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और आज अपन डायहाइब्रिड क्रॉस में सीधा अप्लाई करेंगे और बिल्कुल ईजी हो जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। और बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसे तो ईजी हो ही जाएगा कंसेप्चुअली, बट आपको मैं आखिरी में कुछ जोरदार सा चमत्कार और दूंगा बेटा, जिससे एकदम ज्ञान की आंखें खुलेंगी तुम्हारी और बिल्कुल मन बुद्धि मोह संसार सारी चीज़ें त्याग करके तुम चलोगे सर बस आनंद की अनुभूति हो गई है एकदम जोरदार। उसके लिए आपको ये ट्रिक देखना है और पूरी वीडियो आखिरी तक देखना बेटा, मज़ा आएगा और समझ भी आएगा। चलो भाई अब देख लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मैंने पिछला लेक्चर रिकैप करा तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। अब अपन डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं बेटा। सर डाई का मतलब बोलो सर वापस से दो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब बोलो सर हाइब्रिडाइजेशन, एकदम जोरदार सर। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन मतलब सर वापस से लिख दे रहा हूँ, लो तुम्हारे लिए पसंदीदा मिलन। इतनी बार बोल दिया बेटा, अब तो याद हो ही गया होगा। हाँ सर, मतलब दो कैरेक्टर के पसंदीदा ट्रेट उठाओ और उनका मिलन कराओ। एक कैरेक्टर कितने ट्रेट? 2 ट्रेट, तो 2 के कितने ट्रेट? 4 ट्रेट। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हर कैरेक्टर के हमें 2 ट्रेट तो लेना ही है। हाँ बेटा, क्योंकि मिलन तो 2 के बीच में ही होता है ना। जी सर समझ गए। तो अब हमें क्या करना है और लेना हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें क्या लेना है? पसंद के ट्रेट लेना है। ओके सर, अब लिख लेते हैं। मेंडल साहब ने कौन सी लिए थे बेटा? मेंडल साहब ने आपके लिए से कौन सा कैरेक्टर? पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड शेप। क्या लिया बेटा? सीड शेप। दूसरा कैरेक्टर मेंडल साहब ने क्या लिया था बेटा? सीड कलर। क्या लिया था बेटा? सीड कलर। ठीक है, अब कैरेक्टर 1 जो आपका सीड शेप था, इसके ट्रेट कौन कौन से थे? इसके ट्रेट थे बेटा आपके राउंड और रिंकल। तो सीड का शेप कैसा हो सकता था? या तो सीड गोल हो फूला हुआ, या तो सीड टुचका हुआ पिचका हुआ, श्रिंक हो गया है ना। सीड का कलर क्या क्या था? कलर में उन्होंने 2 ट्रेट ले लिए, कौन कौन से सर? येलो और ग्रीन। सर क्या ये मन से लिए पिंक पर्पल नहीं ले सकते थे? नहीं बेटा, ऑप्शन ही नहीं था, है ना। एक्चुअल में पीपल एंड में जनरली उन्होंने देखा गया कि जनरली हर एक कैरेक्टर के 2 ही ट्रेट मिले, वो भी अपोजिंग ट्रेट्स। तो ये एक एडवांटेज भी था, ये अपन पढ़ेंगे भी बाद में, अभी इसको ये समझो। तो इसके बाद ऑप्शन नहीं था, पर ये है आपके डिजायरेबल ट्रेट्स है। ओके सर समझ गए। अब क्या होगा बेटा? क्रॉस बना लो। ओके सर, आप बोल रहे हैं तो क्रॉस बना लेते हैं। कैसे करोगे बेटा? जैसे एक कैरेक्टर करा वैसे ही साथ साथ दोनों कैरेक्टर करेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। सर कैसे करेंगे देख लो बेटा। अपन वहाँ क्या कर रहे थे? एक कैरेक्टर के लिए अलील लिख रहे थे ना 2, जैसे हाइट अकेले लिख रहे थे अपन एक पेरेंट का, तो पेरेंट कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे पेरेंट के लिए 2। अब यहाँ पर ही पेरेंट के लिए कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे अपन सीड शेप के लिए राउंड लिख रहे हैं अपन, पहले क्या लिख रहे हैं? राउंड। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका एक कैरेक्टर हाइट। अच्छा एक और कैरेक्टर कौन सा है आपका? सीड कलर। सीड कलर के लिए आपने अभी ले लिया येलो, तो ये सीड कलर के 2। तो एक कैरेक्टर के 2, एक कैरेक्टर के 2, 2 कैरेक्टर के टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं है दिक्कत, एकदम जोरदार। आप समझो बेटा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर इसका रिंकल्ड और इसका
ग्रीन, 2 रिंकल्ड के 2 ग्रीन के, 2 रिंकल्ड के 2 ग्रीन के, 2 राउंड के 2 येलो के, ये रहे, 2 रिंकल्ड के 2 ग्रीन के, ये रहे। समझ आया बेटा कि एक कैरेक्टर के 2 लेना है। क्या है, कहाँ सीखा था, मोनो हाइब्रिड में। अब बोलते हैं लोग कि सर मोनो हाइब्रिड पढ़ के क्या होगा, बच्चों जैसा है। नहीं बेटा, कंसेप्ट तो वहीं से बिल्ड करा है ना। अब उसके बाद मोनो हाइब्रिड में क्या करते थे सर, जैसे 2 बड़े टी थे, एक उठा के टी से एक गैमेट बना देते थे। अब समझो, यहाँ पे एक आर, एक यहाँ पे एक आर बनाएगा एक गैमेट, यहाँ पे एक ये वाला गैमेट बनाएगा, गैमेट आ जाएगा। यहाँ पर एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, गैमेट में आ गया। अब दोनों गैमेट हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बोले सर जायगोट बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, ये बना एकदम जोरदार सा जायगोट। यहाँ सर लिख दो, क्या लिख दो, गैमेट फॉर्मेशन लिख देते हैं बेटा अपन। क्या लिख देंगे, गैमेट फॉर्मेशन, एकदम जोरदार लिख दिया भाई। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा सर, वही आपने सिखाया तो था क्या, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है, इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सर समझ गए, समझ गए क्या होगा। यहाँ पर लिखा तो एक बार है, पर हम क्या, हमें पता है यहाँ है कितनी बार, 2 बार। यहाँ रामलाल अकेला नहीं है, पिंकी भी है, बस पिंकी छुपी हुई है। अरे एकदम जोरदार यार, क्या समझ जाते हैं भाई, जोरदार। समझ गए भाई। तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे पिछले केस में आया था हमारे पास क्या, ये जायगोट बना था। अब हमारे पास जायगोट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, या तो गैमेट में ये आएगा या तो गैमेट में ये आएगा। क्यों, क्या, क्योंकि हमारे पास एक कैरेक्टर था तो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी आई, पर यहाँ 2 कैरेक्टर है तो प्रोबेबिलिटी आएंगी कैसे सर। देखो, हो सकता है इधर से बड़ा आर आ जाए और इधर से बड़ा वाई आ जाए, गैमेट बनना है। इधर से हो सकता है, क्योंकि दोनों में से एक एक आना, ये तो कंपलसरी है ना। हो सकता है क्या आ जाए, इधर से बड़ा आ रही है पर इधर से छोटा वाई आ जाए। या फिर क्या हो सकता है बेटा, कि इधर से कौन आ जाए बेटा, छोटा आर आ जाए और इधर से बड़ा वाई आ जाए। या फिर बेटा इधर से छोटा आ रहा है और इधर से छोटा वाई आ जाए। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी हैं। और सर पिंकी में भी सेम प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों सेम टू सेम ही ना बेटा। पिंकी को तभी तो छुपा के रखा था, सेल्फ पॉलिनेशन, यही प्रोबेबिलिटी पिंकी से। हाँ सर समझ गए। अब आगे के हम कैसे बनाएंगे सर, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। पिछली बार क्या था, या तो गैमेट ये था या तो ये था, तो ऐसे करके हम वो क्रिस क्रॉस करके बना लेते थे। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था पुनेट स्क्वायर। आपने बोला था सर कि पिछले क्लास में तो इतना जोरदार नहीं लग रहा पुनेट स्क्वायर। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत 2 ही तो गैमेट थे, कर लिए थे इजीली। पर ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन केसेस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आपका जो पुनेट स्क्वायर है उसको यूज़ कर लिया जाता है और उसको प्रॉपरली यूज़ किया कर आपको अब आएगा। तो अब अपन कैसे बनाते थे, पुनेट स्क्वायर का कंसेप्ट तो आपने कल सिखा दिया था। क्या दिखाया था बेटा, एकदम जोरदार सा। क्या दिखाया था बेटा, ऐसे करके पहले फटाफट एक स्क्वायर बना लो, है ना। ये आपको आई होप विजिबल होगा बढ़िया तरीके से, है ना। ठीक है, तो ये आपका एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल हो गया, है ना। एक तरफ मेल के गैमेट लिख दो। क्या गैमेट है मेल के, बड़ा आर बड़ा वाई, है ना। बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। एक तरफ फीमेल के लिख दिए, फीमेल के हो गए वो मेल के हो गए, मान लो। ठीक है, ये बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। सर सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम अपन ने बोला ना, रामलाल पिंकी सेम टू सेम है। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन वाला केस। हाँ सर, अब क्या होगा, अब जब इसे बनाओगे तो इसको करो फटाफट। अब मैं यहाँ तक गाना गाऊंगा, तुम लोग को भी गाना गाना चाहिए। बोले बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, है ना बेटा। ये तुम्हारे, मैं पार्ट पूरा स्किप कर सकता हूँ, बट सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। एक बार देख लूँ सब दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है पूरा। नहीं नहीं नहीं, पुनेट स्क्वायर विजिबल नहीं है आप लोग को। मैं एक बार पुनेट स्क्वायर बेटा थोड़ा इधर बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा शिफ्ट करके बना देता हूँ आपको। पुनेट स्क्वायर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। पुनेट स्क्वायर आपका वापस से बता दे रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। पुनेट स्क्वायर अपन यहाँ पे बना लेते हैं, आपको ये पुनेट स्क्वायर विजिबल हो जाएगा। 1 2 3 4 1। अब बेटा देखो आप, है ना, ये आपका मेल हो गया, ये हो गया आपका फीमेल। क्या आपकी बार आपका विजिबल, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अरे एकदम जोरदार सर, अब तो पूरा का पूरा विजिबल हो गया, है ना। क्या होगा यहाँ पर बेटा, समझो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे मेल की गैमेट लिख दो, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ये बड़ा आर बड़ा वाई फीमेल का, ये बड़ा आर छोटा वाई फीमेल का, और ये छोटा आर बड़ा वाई, ये छोटा आर छोटा वाई। देख लो बेटा, क्या डिट्टो अपन ने जो गैमेट लिखे तो वही लिखे, सेम टू सेम गैमेट होंगे ना बेटा मेल और फीमेल में। जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम टू सेम गैमेट होंगे, एकदम जोरदार। अब क्या करेंगे अपन, बिल्कुल इसका फटाफट क्रॉस कराना स्टार्ट करो बेटा। क्या होगा सर, ये बड़ा आर बड़ा वाई, है ना। ये बड़ा आर, ये बड़ा आर, ये बड़ा वाई छोटा वाई, ये आपका बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई,
ये बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, यहाँ से बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, यहाँ बड़ा आर छोटा वाई, यहाँ बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। तुम भी गाने गाओ बेटा, ये पोर्शन में पूरा स्किप कर सकता था, फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, है ना। हो सकता है वहाँ पर जो दिखा नहीं तो ये पोर्शन स्किप कर सकता था, पर स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेहनत करोगे तभी समझ आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई। बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, ये क्या होगा बेटा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, ये आपका छोटा आर हो जाए, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई। ये आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी आपने बढ़िया तरीके से बना के और आपने निकाल ली कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेटा, है ना। अब क्या होगा सर, अब ये होगा आपका कि अब अपन इनके लिख देंगे, अपन जैसे वहाँ बनाते थे ना, ये आपका टी होता था, फिर यहाँ से टी पर आप इनसे 4 प्रोबेबिलिटी लिखते थे, ऐसे यहाँ पे आप 4, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आएंगी टोटल 9, क्या आएंगी वो मैं लिख देता हूँ, है ना। फिर आप गिनवा भी दूंगा एक बार, देखो ये आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, बेटा आपको यहाँ पे कहाँ तक विजिबल है मुझे एक बार बता चल जाए। ये आपका ये होगा छोटा, ये होगा आपका ऐसा, पूरा विजिबल है ना बेटा, एक बार और चेक कर लो। हाँ एकदम बढ़िया सर, पूरा का पूरा विजिबल हो गया मैं। तो ये आपको टोटल इतनी प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगी, क्या होगा इसका वो भी बता दे रहा हूँ, कितने कितने मिलेंगे। 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। सर आपको कैसे पता चला, अभी आपको भी पता चल जाएगा, चेक कर लेते हैं। सर आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आ जाओ भाई चेक कर लो क्या लिखा है। बड़ा आर बड़ा वाई, देखो एक ही है, ये एक है। बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, देखो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई एक, ये रहा बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई 2, ये हो गए। अब देखो बेटा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई 2 मिलेंगे आपको, क्या है बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई ना, ये एक, और बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई ये 2 हो गए। ये देखो ये बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई 4 मिलेंगे, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई 4 मिले। अब देखो बड़ा आर छोटा वाई ये कितना, एक ही मिलेगा, ये देखो एक ही मिला आपको। ये देखो बड़ा आर छोटा वाई ये भी आपको 2 मिलेंगे, ये 1 मिला और एक ये मिल गया। ये देखो बेटा छोटा आर बड़ा वाई ये 1 मिलेगा, 1 मिला। छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई ये 2 मिले। छोटा आर छोटा वाई 1 मिला। सर आपको कैसे पता चला, ये तो आपने पहले ही लिख दिया। हाँ बेटा मैंने पहले ही लिख दिया। सर याद कर लिए क्या आपने? नहीं बेटा याद नहीं किया, फिर कैसे लिखा सर आपने? चमत्कार इसी को तो बोलते हैं। सर हमें भी सिखा दो। बिल्कुल सिखाएंगे। एक बार फटाफट बेटा क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पूरे क्रॉस का, फिर मैं आपको इसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो सब कुछ निकालना भी सिखाऊंगा और सारी चीज़ें एक बार मैं बताता हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, है ना। 1 2 3 कट खींच लिया, ओके भाई आ जाओ। अब इसे अपन रब कर देते हैं, है ना भाई। अब इसे अपन रब कर लेते हैं और फटाफट से अपन ट्रिक देख लेते हैं कौन सी वो चमत्कार है, क्या वो ट्रिक है, समझो भाई। हमें पता चल गया टोटल 9 कॉम्बिनेशन है। मैं आपको वो 9 कॉम्बिनेशन याद कराने की ट्रिक देता हूँ। सर क्या है वो ट्रिक, समझो। क्या समझना, समझो। हमने 2 कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर लिए हमने? 2 कैरेक्टर। एक तो लिया हमने सीड शेप और सीड कलर। क्या लिया? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप में राउंड रिंकल्ड, सीड कलर में येलो और ग्रीन। यहाँ पर येलो डोमिनेंट, यहाँ पर राउंड डोमिनेंट। साहब डोमिनेंट मतलब क्या होता है? वजनदारी। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? बोले वजनदारी, है ना। वजनदारी मतलब वजनदारी वाला इंसान कैसा होता है? बोले अपन ही चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है ना। अपन अकेले हैं तो भी अपन जीतेंगे, अपन साथ में लोग हैं तो भी अपन जीतेंगे। ये होता है वजनदार इंसान, है ना। तो ये होते हैं राउंड और आपके येलो, राउंड और आपका येलो, ये दोनों डोमिनेंट है, मतलब ये वजनदार इंसान। ये अकेले हैं मतलब ये अगर दोनों तरफ ये है तो भी राउंड ही आना है, एक है तो भी राउंड ही आना है। वजनदार इंसान भाई। अकेले हैं तो भी नहीं डरेंगे, साथ में किसी के तो भी नहीं डरेंगे, तो डर ही का नहीं है भाई, है ना। अच्छा येलो भी सिमिलर, 2 हैं तो येलो ही दिखेगा, एक है तो भी येलो ही दिखेगा। क्यों भाई? वजनदारी भाई, समझ आया।
तो ये वजनदारी वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन दोनों के साथ नहीं है रिंकल्ड, अगर आपको जब तक दोनों में नहीं दिखेगा। रिंकल्ड कब शेर बनता है? रिंकल्ड जब अपने एरिया में मतलब अपने लोगों के साथ है तो वो बनेगा। अकेला रिंकल्ड एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, बोले नहीं भाई हार गए, जय बात मान गए भाई, सॉरी, ग्रीन भी नहीं करेगा। तो ये इन लोग के साथ दिक्कत है। अब हमें क्या करना है भाई, बस इतना सा समझना है बेटा हमें कि हमने राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, हमारे पास 4 वेराइटीज़ हैं। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से भी एक को चुनना है। देखो वैसे चुनना नहीं है, मैं सिर्फ ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें इन दोनों में से भी अगर एक वजनदार चुनना मिलेगी, राउंड और येलो में से भी एक निकालो जो और ज़्यादा वजनदार है, तो वो कौन है? राउंड। तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन पहुँच गया? राउंड। सेकंड नंबर पे येलो। अब इन दोनों में तुम किसी को भी नंबर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ट्रिक का काम हो गया पूरा ख़त्म। आ जाओ भाई, समझो अब। और अगर तुम्हें देना भी है तो फिर मैं इसे कैसे दूंगा, मैं फिर इसको दूंगा और इसे दूंगा। सर क्यों दूंगा? ऐसे ही मेरा मन है, कोई दूसरा रीज़न नहीं है भाई, ठीक है। ओके सर, ये तो हम समझ गए। क्या समझ गए? कि आप बस इतना समझाना चाह रहे हो कि जो डोमिनेंट वाला है वो अगर दो है, एक साथ दो है तो भी एक्सप्रेस करेगा, सिंगल है तो भी एक्सप्रेस करेगा। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बोलते हैं, मैं आपके लिए 2 और 1 बोल रहा था। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, और वहीं पे आपको जो रिसेसिव वाले होते हैं वो सिर्फ होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके सर, एकदम जोरदार समझ गए हैं आप। बेटा समझो, आप ट्रिक क्या है समझो। सर ट्रिक क्या है? देखो हमारे पास हमें 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, आपको याद करना पड़ेंगे। कौन से? बोले राउंड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। सर आपने इसी सीक्वेंस को क्यों पकड़ा? मैंने बोला था तो मैं इसका कारण दे रहा हूँ। सबसे पहले दोनों वजनदार लोग भाई, देख लो, नोटिस करो, वजनदार राउंड भी, वजनदार येलो भी। फिर इसके बाद अब मैं दोनों को साथ नहीं ले जा सकता। अब या तो मैं राउंड को चुनूं और साइड में कलर चेंज कर दूं, या तो मैं येलो को चुनूं और कलर चेंज कर दूं। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो मैंने क्या करा, मैंने राउंड को चुना। क्यों? मैंने तुम्हें रीज़न दिया था कि राउंड ज़्यादा वजनदार है एज़ कम्पेयर टू येलो। तो मैंने राउंड को स्टेबल रखा और किसको चेंज कर दिया? येलो की जगह ग्रीन। तो राउंड येलो हो गए, फिर हो गया राउंड ग्रीन। पहले मैंने राउंड की सारे काम जितने भी हो सकते हैं, राउंड की सारी पॉसिबिलिटी निकाल दी। क्यों? क्योंकि वजनदार आदमी। फिर आए अपन किसको, अब इस बार अपन ने कहा येलो को स्टेबल रख लो, और फिर यहाँ पे रिंकल्ड चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि येलो ही वजनदार। अब आखिरी में क्या है? दोनों भाई ढीले ढक्कन भाई, रिंकल्ड भी ढीला, ग्रीन भी ढीला भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ नहीं आया? फिर से समझ लो। सबसे ऊपर राउंड येलो क्यों रखा? दोनों वजनदार भाई, ये भी वजनदार आदमी, ये भी जोरदार, वजनदारी वाले दोनों लोग। अब अगले में मैं दोनों वजनदारी नहीं रख सकता ना, वरना सेम टू सेम कॉम्बिनेशन है जाए। राउंड येलो बोलूँ या येलो राउंड बोलूँ, एक ही बात हो गई ना भाई। तो मुझे अगले में किसी एक को रखना और दूसरा को आपको चेंज करना है। तो मैंने राउंड को रखा क्योंकि राउंड ज़्यादा वजनदार है, अभी बताया था भाई। तो आपको ग्रीन चेंज हो गया, राउंड के साथ येलो हो गया, तो राउंड के साथ दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रीन, ठीक है भाई। अब अपन ने क्या करा, अगले बार में येलो को फिक्स कर दिया कि भैया राउंड के तो सारे जितना भी हो सकता था कर दिया, अब बचा येलो। येलो को देखना पड़ेगा क्योंकि येलो सेकंड नंबर पे वजनदार है ना। तो येलो के साथ अपन ने क्या रख दिया? रिंकल्ड, क्योंकि येलो के साथ राउंड हो चुका था तो येलो के साथ रिंकल्ड। आखिरी में दोनों ढीले ढीले। सर एकदम जोरदार, ये भी हम समझ गए हैं। और ना समझे हो तो बेटा थोड़ा सा प्रयास मारना, एक बार वापस से मैंने जो अभी जो 1 सेकंड पहले बोला, 2-4 सेकंड पहले, इसको वापस से रिवाइंड मार देना, 10 सेकंड के 2 बार ऐसे टक टक कर देना, तुम्हें समझ आएगा। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, पहले राउंड येलो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो राउंड येलो का सबसे आसान तरीका क्या है? ये देखो बेटा, ये है राउंड येलो, है ना। इसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद क्या लिखते थे आप? इसके बाद में ऐसा लिखता था, है ना, ये। इसके बाद में क्या लिखता था? इसके बाद में ऐसा लिख देता था, कैसा? ऐसा। इसके बाद ऐसा। सर ये कैसे लिखा? यही तो सीखना है, समझो बेटा, इसको समझने के लिए जोरदार। फिर अब यहाँ पे वजनदारी, पहले राउंड येलो बनाने का सबसे आसान तरीका कि दोनों तरफ राउंड, दोनों तरफ येलो, ठीक है। हाँ सर, ये सबसे बेस्ट तरीका। अपन ने दोनों वजनदारी फुल फॉर्म में, एकदम जोरदार। अब मुझे सेकंड में क्या करना है, एक को पीछे रखना पड़ेगा, वरना सेम टू सेम हो जाएगा ना काम। देखो या तो मैं येलो को कॉम्प्रोमाइज़ करा दूं, या तो राउंड को कॉम्प्रोमाइज़ करा दूं। तो किसको कॉम्प्रोमाइज़ कराया मैंने? राउंड को कॉम्प्रोमाइज़ कराया, फिर येलो को नहीं कराया। तो क्या आया? ये भी राउंड येलो। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कराया राउंड को? राउंड वजनदार है भाई, एक्सप्रेस कर जाएगा अकेले में भी, इसलिए। ठीक है भाई, ओके। अच्छा इस वाले में क्या करा? इसमें राउंड को नहीं कराया, येलो को करा दिया। देखो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड। इसमें अपन ने क्या करा? येलो को कॉम्प्रोमाइज़ कराया, इसमें राउंड को कॉम्प्रोमाइज़ कराया, इसमें दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराया, और आखिरी वाले में बोले दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। सर नहीं समझ आया, एक बार और समझो। राउंड येलो का पहला कॉम्बिनेशन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन राउंड कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, येलो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन राउंड कॉम्प्रोमाइज़
नहीं करेगा येलो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, चौथे में राउंड भी करेगा और येलो भी करेगा। मतलब पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, एक फिर राउंड ने कहा चलो मैं कर लेता हूँ, फिर येलो ने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ, फिर आखिरी में कहा दोनों कर लेते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना। ओके सर, ये होगा राउंड येलो के कॉम्बिनेशन। अब समझो, चार कॉम्बिनेशन है। अब जाओ राउंड ग्रीन के ऊपर बेटा। किसके ऊपर? राउंड ग्रीन के ऊपर। राउंड ग्रीन का कैसा होगा बेटा? तो राउंड कैसा है, ये आ गया आपका राउंड जोरदार, दोनों फुल फॉर्म में। ग्रीन आया, ग्रीन के लिए तो दोनों ही चाहिए, ग्रीन के लिए तो आपको दोनों ही चाहिए। अच्छा, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कौन कर सकता है? ऑप्शन ही नहीं है, राउंड ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर येलो ग्रीन ने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो ग्रीन येलो हो जाएगा, तो राउंड येलो हो जाएगा, फिर तो ये वही बात हो गई ना। हाँ सर सही बोल रहे हो, तो इसलिए ग्रीन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो कौन करेगा बेटा? राउंड कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। ठीक है, तो आपके इसके दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहले में दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, दूसरे में राउंड ने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, क्योंकि राउंड डोमिनेंट आदमी भाई। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगला क्या? रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो क्या? तो ये रिंकल्ड और ये येलो। यहाँ पे रिंकल्ड कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज़? क्योंकि रिंकल्ड ने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो राउंड हो जाएगा, फिर ये राउंड येलो हो जाएगा, ऊपर वाली बातचीत। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो हम क्या करें? कुछ मत करो बेटा, सिर्फ एक बार रिंकल्ड येलो बनाया विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, एक बार येलो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करा दो। ये बेटा करा दिया अपन ने। आखिरी में रिंकल्ड ग्रीन, बेटा दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्बिनेशन बस एक ही बनता है इनका। तो क्या करा सर, एक बार वापस से देखो, राउंड येलो बनाया अपन ने। राउंड येलो पहले क्यों बनाया? क्योंकि दोनों डोमिनेंट वाले, तो यहाँ पर राउंड येलो के पहला सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया। दोनों फुल टाइप एक्सप्रेस कर रहे हैं होमोजाइगस, फिर उसके बाद एक हेटेरोजाइगस एक होमोजाइगस, इसके बाद एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, मतलब एक हेटेरोजाइगस की कंडीशन ले ली हमने। थोड़ी बायोलॉजी की भाषा में बोल रहा हूँ, सरल भाषा में बेटा। एक बार राउंड ने कॉम्प्रोमाइज़ करा, येलो ने नहीं करा, एक बार राउंड ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, येलो ने करा, और एक बार दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। समझ आया बेटा? इसके बाद राउंड ग्रीन में राउंड तो कॉम्प्रोमाइज़ राउंड ने नहीं करा, ग्रीन ने भी नहीं करा, फिर राउंड ने कहा चलो मैं कर सकता हूँ, पर ग्रीन नहीं कर सकता भाई कॉम्प्रोमाइज़। रिंकल्ड येलो में रिंकल्ड ने नहीं करा, येलो ने भी नहीं करा, फिर एक बार रिंकल्ड ने नहीं करा, कर ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, येलो ने कर लिया भाई। यहाँ पे दोनों ही नहीं कर सकते, ऑप्शन से बाहर है। ओके सर, ये तो समझ। और सर एकदम जोरदार। अब इसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो क्या करना है बेटा? एक फ़ोन नंबर याद करो। बोले क्या? 12 24 12 12 1। सर क्या याद करना है? फ़ोन नंबर। बोले 12 24 12 12 1। सर क्या? एक बार बोलो 1 2 2 4 1 2 1 2 1। इंग्लिश में बोलोगे याद नहीं होगा, हिंदी में याद करो। 12 24 12 12 1। सर कैसे? बोले 12, ऐसे ब्लू से लिखते हैं भाई, थोड़ा जोरदार देखेगा। बोले 12 24 12 12 1। खत्म किया है। हो गया सर? हाँ सर हो गया। सर सच्ची हो गया? हाँ सच्ची हो गया। देख, ये था आपका फिनोटाइपिक रेशो। ये आपका फिनोटाइपिक रेशो जो दिखा, अपन ने वहाँ पे देखा था ना, जो दिखा। ठीक है, सॉरी मैंने फिनोटाइपिक रेशो लिखता हूँ बेटा, वेरी सॉरी। ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशो, है ना? ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशो कि जीन्स कैसे थे। अपन ने वहाँ से जीन देखे तो काटे भी थे, कट मारे थे ना। हाँ, तो जीन्स के हिसाब से आपका कैसा था, तो ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशो। अब फिनोटाइपिक क्या है? फिनोटाइपिक मतलब जो दिख रहा है। अच्छा, तो ये चारों कॉम्बिनेशन कैसे दिख रहे थे? राउंड येलो। अपन ने चारों राउंड येलो के दिखाए। ये दोनों कैसे दिख रहे थे? राउंड ग्रीन। ये कैसे दिख रहे थे? रिंकल्ड येलो। ये एक कैसे दिख रहा था? रिंकल्ड ग्रीन। तो बेटा ये चारों को मिलाओ कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9। तो 9 दिख रहे थे तुम्हें कैसे? राउंड येलो। 3 दिख रहे थे तुम्हें कैसे? राउंड ग्रीन। 3 दिख रहे थे रिंकल्ड येलो, और एक दिख रहा था रिंकल्ड येलो। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक क्या होता है? जो दिखता है वही बिकता है। मैंने कल भी सिखाया था ना, जो तुम वर्डिंग्स में लिख रहे हो यही तुम्हारा क्या है? फिनोटाइपिक रेशो। और जो तुम जीन्स में लिख रहे हो यही तुम्हारा क्या है? जीनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो में ये थे, टोटल को जोड़ दिया 9 3 3 1। तो फिनोटाइपिक रेशो कितना है? 9 3 3 1। और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:2:2:1:1:2:1:1। एकदम जोरदार। अब सर क्या हमें एकदम क्लियर हो गया? जी हाँ हो गया। एक बार तुम्हें दिखा दूँ, देखो लो बेटा कैसे हो गया। एक बार देखो, अब लोगों को कितना समय लगेगा और तुम क्या कर रहे होंगे। देखो फट से देखो, खट से देखो, फटाफट खत्म करेंगे अपन इसको। फिर देखो सर हमें क्या करना है? हमें क्रॉस बनाना है। क्रॉस बना ही नहीं रहे सर, कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले राउंड कैसे होगा सर? राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, याद हो जाना चाहिए। राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। सर कैसे याद हुआ? दोनों डोमिनेंट, फिर इस बार राउंड की वजनदारी ज़्यादा चली, इस बार येलो की चली, फिर इस बार दोनों की चली। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, राउंड येलो का कॉम्बिनेशन क्या होगा सर? राउंड येलो, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फिर राउंड को कॉम्प्रोमाइज़ करा दो, येलो को मत कराना, फिर राउंड को मत कराओ पर येलो को करा दो, फिर राउंड और येलो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करा दो। एकदम जोरदार। ये हो गया हमारे सारे कॉम्बिनेशन। फिर आ जाओ राउंड ग्रीन में सर राउंड भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा पहले में, तो ग्रीन भी नहीं करेगा। दूसरे में सर राउंड को कॉम्प्रोमाइज़ करा दो पर ग्रीन को मत, ग्रीन कर नहीं सकता। रिंकल येलो में अब दूसरे जाओ और कुछ कॉम्बिनेशन हो
नहीं सकता। रिंकल येलो में रिंकल, और ये आपको येलो कैसा हो, ये येलो। सर रिंकल येलो में येलो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो करा दो एक बार येलो को कॉम्प्रोमाइज़, हो गया। और एक बार और कोई ऑप्शन नहीं है। रिंकल ग्रीन, ये देखो रिंकल ग्रीन। अब सर नंबर बोलो, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो बोलो। ये ले बेटा 12 24 12 12 1। अच्छा सर जी ये रेशियो 9 3 3 1। तो सर कैसे आया, 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 2 1 3 2 1 3 और 1 किया। ले बेटा खेल खत्म। तरीके तो एकदम जोरदार। देखा भाई साहब, कोई पुनेट स्क्वायर नहीं बनाया, कुछ नहीं करा सर। कैसे, सिर्फ छोटा सा चमत्कार लगाया। इसी को बोलते हैं भाई चमत्कार। सर इसका एडवांटेज तो बताओ क्या है। मान लो तुम्हें सवाल आ जाए किसके ऊपर तुम्हें कभी सवाल आ जाए प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर वाई वाई। क्या आया तुम्हें सवाल में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऐसे लिख के दे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बड़ा आर छोटा वाई, ऐसा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तुमसे पूछ ली है ना, आउट ऑफ टोटल आउटकम, टोटल में से क्या है। तो कैसे लिखते हैं, तो अपन को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल कितने हैं, 9 3 3 1 जोड़ लो, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हो गया 16। अब तुम्हें ये पता करना है कि ये कितने हैं। तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, बोले सर पुनेट स्क्वायर बना के अभी आता हूँ, फटाफट पुनेट स्क्वायर बनाता हूँ, अभी कहता हूँ, गिनता हूँ, काट पीट के चेक कर रहे हैं। नहीं, अपन क्या करेंगे, बोले क्या करना है, इसका निकालना है, अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देख बेटा ऐसे निकालेंगे। अभी पहले रब कर दूँ, वरना तुम कहोगे सर देख लिया मास्टर चीटिंग करता है हमारा। ठीक है भाई, समझो क्या करा, बोले इसका निकालना है। हाँ सर, तो पहले मैंने देख लिया कि क्या राउंड ग्रीन, अरे राउंड ग्रीन तो 12 24 12 12 1। हाँ ये 4 तो किसके हो गए, राउंड येलो के। ये हो गया किसका, राउंड येलो का। ये हो गया राउंड ग्रीन, और ये रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। अपना कौन सा, राउंड ग्रीन। मतलब 1 या 2 में से कुछ आंसर आना है, ये तो पता चल गया तुम्हें। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा टोटल 16 है, पता चल गया ना। हाँ अब 1 या 2 में से सर कौन सा देखें, सर पहले वाले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। पहला वाला कैसा था, राउंड ग्रीन का, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरा वाला राउंड ग्रीन का, सर ग्रीन ये राउंड कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, दूसरे वाले में हमेशा सेकंड वाले केस में मतलब सर पहला केस ये तो 1/16 आंसर। एक दादा खत्म, जोरदार। सर ये क्या था, हाँ भोकाल भाई। आ जाओ और दिखाएं, आ जाओ और देखो भाई। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया, आ जाओ 3 सवाल धड़ 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 करेंगे भाई, 3 सवाल लाइन से करेंगे। आ जाओ भाई, बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई आउट ऑफ टोटल आउटकम्स। या फिर तुमसे बोल दें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। या फिर तुमसे बोल दें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ बेटा, तो बताओ तुम क्या करोगे। या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ कितने, बोले टोटल 9 3 3 1 9 10 11 12 13 14 15 16, बोले 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। अब सर ये निकालना है। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पुनेट स्क्वायर बनाएगा, काटा पूटी करेगा। तुम क्या करोगे सर, मन की भाषा, बोले 12 24 12 12 1, एकदम जोरदार। हाँ सर क्या है, चेक कर लो, ये राउंड और ये येलो दिख रहा है। हाँ सर राउंड येलो, मतलब 1 2 2 4 में से इसका आंसर कोई सा है। अच्छा इसमें क्या है सर, राउंड ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और येलो ने कॉम्प्रोमाइज़ करा है। पहले में राउंड भी कॉम्प्रोमाइज़ करता, येलो भी नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में राउंड कॉम्प्रोमाइज़ करता, इधर तो राउंड ने करा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में राउंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, येलो कॉम्प्रोमाइज़ करता। अच्छा ये वाला है 2/16 आंसर, 1/8। ये रहे बेटे 2 2 8 16 है ना, आ गया 1/8। यहाँ पे सर इसका आंसर क्या होगा। अरे ये तो रिंकल और ग्रीन राउंड, ये अपने ये वाले किसके थे, राउंड येलो के थे। हाँ ये वाले किसके थे, राउंड ग्रीन के थे। ये किसके थे, रिंकल्ड येलो के थे। ये और रिंकल्ड येलो, एक ही ऑप्शन आखिरी वाला, ये तो दिमाग में ही चमक जाएगा, 1/16। अच्छा सर ये वाला और देख लो, ये वाला और करके बताओ, अभी मान जाएंगे। देखो सर राउंड है और यहाँ पर ये येलो दिख रहा है, ये येलो ग्रीन, और दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा हुआ है। मतलब आंसर तो 1 2 2 4 में से ही कुछ है, क्योंकि यही 4 होते हैं राउंड येलो के। हाँ सर तो राउंड येलो का ये नहीं सर, इसमें दोनों ने नहीं करा था, इसमें एक करता है, इसमें भी एक कर, इसमें दोनों करते हैं। ये सर 4/16 मतलब 1/4 आंसर। ले बेटा खटपट खेल खत्म। ले बेटा एक और करके दिखाऊँ, और एक और कुछ करके बताऊँ। ले बेटा मान ले मैं लिख देता हूँ, कोई सा भी लिख देता हूँ। एक तो मैं बिना कलम के करके दिखाता हूँ कि बेटा कलम ही रख दो। लो कलम रख दी, आ जाओ बेटा। अब तुमसे बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द, एक थोड़ा मुश्किल सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउट ऑफ टोटल राउंड येलो। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउट ऑफ टोटल राउंड येलो। पूरे राउंड येलो मतलब इस बार टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, सिर्फ 9, क्योंकि इस बार अपन को ना पूरे राउंड येलो में से, मतलब टोटल किसको लेना, सिर्फ राउंड येलो को ही काउंट करना। टोटल राउंड येलो कितने थे, 1 2 2 4 4 5 6 7 8 9, तो नीचे हो गया 9। देख कलम रख दी भाई, ये कलम रख दी। ले नीचे क्या हो गया 9। अब ये कितना है, इसमें सर राउंड ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, येलो ने कॉम्प्रोमाइज़
कर लिया। येलो ने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो सर पहला वाला 1 में राउंड और येलो दोनों नहीं करते थे, गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में राउंड कॉम्प्रोमाइज़ करता था, ये भी नहीं होता। तीसरे वाला था, हाँ तीसरा वाला सर 2 1 2 2, तीसरा था 2, इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करता था, ये मतलब 2/9, हाँ बेटा ये आंसर है इसका, 2/9। कैसे निकाला सर? कलम रख दी थी जेब में, कैसे निकाला? एक छोटा सा चमत्कार जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही जोरदार लगा होगा भाई। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपके फ्रेंड्स को भेजो, आप जो भी व्यक्ति को जानते हैं जो 12th क्लास में है, जिसको दुविधा हो रही है भाई, बिल्कुल उसे लेक्चर भेजो, स्प्रेड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आग लगा दो भाई, बवाल मचा दो और बिल्कुल इसे फैलाओ। तब तक भाई मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। नमस्कार भाई, ओके बाय।